और चलिए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ, जहां सीमित अवधि का पासपोर्ट जारी होने के मामले पर इल्तिजा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और सीआईडी ने कोर्ट को गुमराह किया है। उन्हें केवल यूएई के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। इल्तिजा का कहना है कि वो कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं, फिर भी उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 क्यों लगाया गया, जो अपराध में शामिल होने वालों के विरुद्ध लगाया जाता है। इल्तिजा ने सवाल किया, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि मेरे खिलाफ कोई आरोप या एफआईआर नहीं है। इल्तिजा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सभी लोगों को चुप कराया जा रहा है। उधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने हमेशा भारतीय एजेंसियों की आलोचना की है और आईएसआई जैसी पाकिस्तानी एजेंसियों की तारीफ की है। देखिए, मेरे पे प्रेशर आया है सीआईडी एंड डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि मैं अपना केस विड्रॉ करूं, लेकिन मैं अपना केस नहीं विड्रॉ करूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सीआईडी और पासपोर्ट ऑफिसर दोनों ने कोर्ट में झूठ। सीआईडी ने पहले 2 हफ्ते पहले ये कहा कि उनने मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट नहीं दी थी। उनने एडवर्स रिपोर्ट दी और सील्ड कवर में दिए, विच इज इलीगल। अगर मैं कोई टेररिस्ट होती या मैं कोई फ्यूजिटिव होती, आप नेगेटिव रिपोर्ट देते, मैं समझ सकती, लेकिन मैंने एक भी कानून नहीं तोड़ा है। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, देन व्हाई एम आई बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माय फंडामेंटल राइट? एंड दिस इज जस्ट नॉट अबाउट इल्तिजा, इट्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज हु आर बीइंग हरास्ड, who are being punished just because of the fact that they're Kashmiri. आपको ये लगता है कि मोटे तौर पे आप बोलती रही हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, इसलिए आपका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, या कि आपकी वालिदा से इंतकामगिरी है जो आपने कहा? देखिए, आप सीआईडी से ही पूछ सकते हैं ना, क्योंकि एडवर्स रिपोर्ट तो उनने ही फाइल की है। बट यस, आई थिंक कहीं ना कहीं द फैक्ट कि मैं उनको इतना क्रिटिसाइज करती हूँ उनको इरिटेट करता है, क्योंकि मैं इस नया कश्मीर ब्रिगेड का पार्ट नहीं हूँ और मैं नहीं रहूंगी। आई डोंट केयर, ये हमारी सिक्योरिटी ले लें, पासपोर्ट हरास करें। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ नया कश्मीर दैट सेज कि यहाँ खुशहाली है, यहाँ अमन है। ना यहाँ अमन है और ना यहाँ खुशहाली है। तो उसके लिए अगर मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो मैं भुगतूंगी। बट येस, आई विल नॉक द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल जुडिशरी, और मेरा जुडिशरी में फुल फेथ है कि वो मुझे मेरा फंडामेंटल राइट देंगे। आपने फहद शाह का भी नाम लिया। ऑफिशियली अगर हम देखें तो उनके खिलाफ के केसेस हैं, तो इस पे बात करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्या केस है? जो इरफान मेहराज साहब हैं, आपकी कम्युनिटी में, उनने बस एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस भी नहीं किया था। उनने लिखा था फेक एनकाउंटर में के बारे में, जहां 3 लोगों को मारा गया। एंड इवन द कोर्ट्स इन द रूलिंग सेड दैट द ब्रिगेडियर इज गोइंग टू बी पनिश्ड बिकॉज ही अब्यूज्ड the use of his powers. So फहद शाह के अगेंस्ट कौन सा केस है? आप मुझे बताइए कि 12 साल पहले किसी पीएचडी स्टूडेंट ने कुछ ट्वीट किया था जो सेडिशियस था भी नहीं। तो आप देखिए कि कैसे फहद शाह जैसे जो उम्दा जर्नलिस्ट है, उनपे यूएपीए, उनपे पीएसए बेल एक केस में हुई, अगले केस में आपने यूएपीए डाल दिया। लड़ाई लंबी हो गई, अब तो आप लड़ाई में हैं, सिर्फ अपनी लड़ाई में नहीं है, तो अब आप सीधे तौर पे एक तरीके से पॉलिटिक्स में हैं। देखिए, आज मैं यहाँ पॉलिटिक्स के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाने आई हूँ कि अगर ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हो सकता है, तो यहाँ जो आम आदमी है उसके साथ क्या हो रहा होगा, आप वो खुद समझिए। आप अपने लिए नई पिटीशन दाखिल करने वाली हैं, क्या आपको नई पिटीशन के लिए जरूरत पड़ेगी? नई पिटीशन नहीं, हम उसमें और ऐड करेंगे। नई पिटीशन तब होती अगर हमने पिटीशन विड्रॉ की होती, लेकिन हमने पिटीशन विड्रॉ ही नहीं की। तो आई विल फाइट इन कोर्ट टिल द कोर्ट गिव्स मी माई राइट। कि पासपोर्ट देना और किसको देना है, ये एक प्रोसेस के तहत होता है, और उसमें जो मुख्तलिफ एजेंसी है, चाहे सीआईडी या जिसमें से, वो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद एक रिपोर्ट देती है, उसके बाद वो पासपोर्ट बनता है। और इल्तिजा मुफ्ती कोई स्पेशल खुदा की तरफ से कोई मखलूक नहीं आई है कि उसको बिना वेरिफिकेशन के पासपोर्ट दे दिया। अब जब कल पासपोर्ट ऑफिस ने क्लियर कर दिया है कि 2 साल के लिए हमने उसको पासपोर्ट दे दिया, और जो प्रॉपर वेरिफिकेशन सीआईडी या जितनी भी एजेंसी उनकी तरफ से आई, लेकिन पीडीपी का एक हमेशा एक एजेंडा रहा है, वो हमेशा जो इंडियन एजेंसीज है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, सीआईडी, एक एजेंडा के तहत हमेशा उनको वो मुखालफत करते रहे। आज उनकी किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान का आईएसआई हो या पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसी है, पीडीपी को वो ज्यादा प्यारी है, इसलिए कोई भी मौका वो जाया नहीं होने देते जब वो हिंदुस्तान की एजेंसी पे, इंडियन एजेंसीज पे वो उंगली उठाती है। जहां तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, एक प्रोसेस, और हर सिटीजन जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, एक ही प्रोसेस के तहत वो प्रोसेस की जाती है और उनको पासपोर्ट दिया जाता है। कल जब इल्तिजा का भी हुआ है, तो मुझे लगता है अब इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक
मखसूस एजेंडे के तहत, एक खुफिया एजेंडे के तहत इंडियन एजेंसीज को डुमाइज करना और पाकिस्तान जैसी एजेंसियों को उनको ये अप्रिशिएट पीडीपी की पॉलिसी रही, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो इल्जाम लगाया है इल्तिजा मुफ्ती ने, उसका उनका कहना है कि पासपोर्ट ऑफिस को यूज किया जा रहा है मुफ्तीज के खिलाफ, उसके हवाले से क्या कहना है? देखिए, जो जितने घोटाले करेंगे एजेंसियां उनके पीछे पड़ेंगी और आम आदमी जो एक साफ सुथरा आदमी हो, जिसने कोई घोटाला नहीं किया हो या जिसका स्कैम्स के साथ ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई गलत लिंक नहीं हो, उसको तो नहीं डरना चाहिए। अगर वो क्लियर है, अगर साफ है इल्तिजा मुफ्ती या महबूबा मुफ्ती जी या जितने भी पीडीपी अगर साफ है, मुझे लगता है उनको डरने की जरूरत नहीं।